डॉक्टर नितिन गोयल जी, आप राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय शिवदासपुरा जयपुर में जो यहाँ पर प्रतिस्थापित हैं वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में, तो यहाँ आपने भामाशाहों की मदद से काफ़ी बेहतरीन नवाचार किए हैं और क्षेत्रीय विधायक को भी आपने इसमें उनके माध्यम से इसमें काफ़ी उल्लेखनीय भूमिका अदा करी है। उसके संदर्भ में बताइए सर। मैं जब यहाँ आया था, पदस्थापित हुआ, उस समय इस भवन की स्थिति बहुत जीर्णशीर्ण थी। सिर्फ एक कमरा हुआ करता था, उसको भी हमने बीच में से डिवाइड करके उसको दो छोटे छोटे बना रखे थे। और जहाँ मैं अभी जिस जगह बैठा हूँ तो कमरा हमारा डंप यार्ड की तरह बना हुआ था। तो लेकिन भवन की स्थिति की जीर्णशीर्ण अवस्था को देखते हुए कहीं मन उद्वेलित था। इतनी अच्छी जगह पर इतना अच्छा स्थान होने के बावजूद भी फिर आने के बाद में राजस्थान सरकार और भारत सरकार की कुछ योजनाएं चल रही थी, उसके तहत हमें कुछ फंड मिला। तो PWD के माध्यम से हमने थोड़ा काम करवाया। इसके अंदर जितना फंड था उसको हमने पूरा लगवाया और फिर उसके बाद भामाशाहों का सहयोग मिला हमें। तो भामाशाहों के सहयोग ने हमें इतना संबल प्रदान किया कि हमने जैसा जैसा अच्छा काम करवाना चाहा वैसा वैसा हमको मिला। हमने इस भवन के चारों तरफ जो गंदगी थी सबको पूरा साफ़ करवाया। बाहर चूँकि कच्चा था और पेड़ पौधे भी बेतरतीब लगे हुए थे, तो उन सबको पूरा पक्का करवा करके टाइल्स लगवा करके फिर टीन शेड लगवाई। तो काम हमने बहुत सारे छोटे छोटे काम भी बहुत बड़े बड़े करवाए। बागवानी का काम हमने यहाँ शुरू करवाया। तो इस तरह से करके लगभग 4-5 लाख रुपये तो मुझे भामाशाहों का सहयोग मिला। सरकार का सहयोग पूरा था। तो इस तरह से एक भवन आज इस रूप में तैयार हो गया कि हम यहाँ कुछ अच्छा कर पा रहे हैं जी। और भवन बहुत अच्छी स्थिति में आज है। पहले छतें भी टूटी हुआ करती थी, तो वो भी हमने रिपेयरिंग करवाई। फर्श भी हमारा पूरा टूटा हुआ था, पुराना था, तो वो भी हमने सारा कुछ नया हो गया। एक तो हमने ये काम करवाया। दूसरा क्या था कि जब हमें फैसिलिटी मिलने लगी भारत सरकार की तरफ से, राजस्थान से, तो उन्होंने उनका पूरा उपयोग लोगों के लिए करने का प्रयास किया। तो उसके लिए यहाँ पर हमें लैबोरेटरी फैसिलिटी हमने चालू करी, जहाँ पर खून की और पेशाब की जाँचें निःशुल्क हो रही हैं। जो इसके नियमानुसार हमारे जो नॉर्म्स हैं उनके तहत हम लोग यहाँ फैसिलिटी वो सारी दे रहे हैं। मेडिसिन भी हमारे यहाँ काफ़ी हद तक उपलब्ध हैं। योगा हमारे यहाँ पर डेली होता है। उसके लिए 2 योगा ट्रेनर्स हमारे यहाँ लगे हुए हैं, मेल फीमेल। उसमें 6 से 8 बजे तक डेली योगा होता है, जिसमें लगभग 40-50 गाँव के लोग आकर के योगा करते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ नवाचार चल ही रहा है। इसी के साथ साथ हमने इस भवन की स्थिति और हमारे काम को देखते हुए हमने प्रयास किए कि हमें नेशनल एक्रेडिटेशन NABH की भी फैसिलिटी हमको यहाँ मिले। ये नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट के द्वारा एक मानकीकरण होता है, जिसके तहत हम हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाओं, संसाधनों और रोगियों को मिलने वाली सुविधाओं के ऊपर भारत सरकार के द्वारा एक मानकीकरण किया जाता है कि तो वो भी हम प्रयास कर रहे हैं। टेली मेडिसिन का भी हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि हमें यहाँ टेली मेडिसिन की फैसिलिटी मिल जाए। इसके साथ साथ मैं और बताना चाहूँगा आपको कि 26 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने पूरे देश भर से लगभग 500 योग प्रशिक्षकों को आमंत्रित किया था, अच्छे जहाँ काम हो रहा है या अच्छे वर्कर्स को। तो मुझे इस बात का गर्व है कि पूरे जयपुर से हमारे योग सेंटर को चुना गया, आयुर्वेद हॉस्पिटल को, और यहाँ की जो महिला योग प्रशिक्षक शेफाली दायमा थी, वो उन्होंने नेतृत्व किया जयपुर का, दिल्ली में जाकर के 26 जनवरी को। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए कि वो भी हमारे यहाँ से चुनी गई इस कार्य को लेकर के। तो इस तरह से हम छोटे छोटे प्रयास करते जा रहे हैं और ये हमारे नवाचार अभी चल ही रहे हैं।